देवानां ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकीशम तम नमामि बृहस्पतिम। बंधुओं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होकर के मीन राशि पर यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, तब कैसी स्थिति रहेगी, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या शुभाशुभ परिणाम रहेंगे, उसकी चर्चा हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको पिछली बार भी इस जब वक्री ग्रह का शुभाशुभ फल कथन आपको बताया था, तो तब मैंने एक सिद्धांत आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था। देखिए, वक्र का मतलब होता है बहुत स्लो गति से चलना, ठीक है ना। कुछ लोग वक्र को उल्टा समझते हैं, यानी उल्टा चलना, वो उसको उल्टा कहा जाता है, वक्र कहा जाता है। लेकिन वक्र का मतलब यह भी है कि वो अपनी जो चाल है उससे वक्र हो जाते हैं, यानी उससे पृथक हो जाते हैं। मान लो हमारी स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर घंटा की है, तो वो घट जाती है, मान लो 10 किलोमीटर की आ गई, 20 की आ गई, ऐसी स्थिति में उसको वक्र कहा जाएगा। या फिर वक्र का मतलब ये भी होगा कि हम जो जिस दिशा में चल रहे हैं वहां से उल्टे आ गए। वक्र कैसे होता है, देखो आपको मैं सिद्धांत समझाता हूं। जब हम अपनी गाड़ी में बैठ करके आगे की ओर निकल रहे होते हैं, तो कुछ चीजें जो बहुत स्लो गति से चल रही होती हैं या जो अपने ही स्थान पर होती हैं, वो चीजें हमें यूं लगती हैं कि वो पीछे की ओर चली जा रही है। तो वक्र सिद्धांत इसी प्रकार से है। अब यहाँ पर देवगुरु जब राशि वक्र परिवर्तन होगा, तो वक्री यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कितने तारीख को, मैं आपको ये समझा देता हूँ। लगभग 129 दिन का दिन, 28 दिन, 129 दिन का दिन ये रहने वाला है। यहाँ पर 29 जुलाई को, क्योंकि 28 की रात्रि में 26:09 पर होगा, तो हम 29 से इसको ले लेते हैं, और 23 नवंबर तक जो है यह परिवर्तन काल बना रहेगा, ठीक है ना। इसमें विशेषकर अगर 3-4 राशियों को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, उसके अलावा जो 8 राशियां हैं उन पर इसका विशेष शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, होता क्या है कि जब पाप ग्रह बहुत स्लो गति से जो है एक स्थान पर टिकेगा, तो निश्चित रूप से उसका जो इफेक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। बुरे व्यक्ति का आपके पास में ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है, लेकिन सज्जन व्यक्ति अगर आपके पास रुके, आपका कोई सुहृद आपके पास रुके, आपका हितैषी आपके पास में ज्यादा देर बैठे, तो कुछ ना कुछ वहां पर अच्छा ही देखने को मिलेगा। आपकी अच्छी वार्ताएं होगी, कुछ खास विषयों पर आपकी चर्चा हो पाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति 8 राशियों के लिए जब यहाँ पर स्लो गति से चलेंगे, वक्र चलेंगे, तो उन लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। वो 8 राशियां कौन कौन सी हैं, वो 8 लग्न कौन कौन से हैं। देखिए, मैं लग्न और राशि इसलिए भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए, जो गोचर का प्रभाव होता है वो निश्चित रूप से चंद्रमा के आधार पर होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लग्न भी इसमें पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि उसके आधार पर भी आपके जन्मांक ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों आधार पर देख सकते हैं। यदि आपको चंद्र कुंडली का, आपके चंद्र राशि का पता है, चंद्र कुंडली के बारे में पता है, तो आप उसके आधार पर देख सकते हैं। नहीं है तो आप बोलते हुए नाम का आधार भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो आपकी राशि है उसके आधार भी आप इसको समझ सकते हैं। हम 12 राशियों की यहाँ पर बात करेंगे, उपायों की भी साथ साथ बात करेंगे। तो महादेव का महीना चल रहा है, यानी सावन चल रहा है, ठीक है ना। देवादिदेव ही इस समय जो है सृष्टि का कार्यभार संभालता है, सब इसकी जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब देव शयन कर जाते हैं तो श्रीहरि विश्राम मुद्रा में होते हैं। तो अब 12 राशियों पर क्या फलाफल यहाँ पर रहने वाला, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राशियों के क्रम में मेष राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम मेष राशि की बात कर रहे हैं तो आपके नवमेश और द्वादशेश बनेंगे बृहस्पति, ठीक है ना। और कहाँ बैठेंगे, खर्च के भाव में। मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर सबसे पहली चुनौती यह है कि आय से अधिक खर्च की स्थितियां बनेंगी, और आप समझ सकते हैं कि जब आय से अधिक खर्च होगा तो ये निश्चित रूप से व्यवधान करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर खास अच्छी बात यह भी है, जहां हम व्ययेश बन करके बृहस्पति को खर्च के रूप में देख रहे हैं, वहीं हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि आपके धार्मिक क्रियाकलापों को अगर आप बढ़ा देते हैं तो यह खर्च आपका इन्वेस्ट में बदल जाएगा, समझ रहे ना। क्योंकि आप धर्मार्जन करते हैं, आप दान करते हैं, पुण्यार्जन करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी भी प्रकार की मदद आप करते हैं, तो वो आपके पुण्य के खाते में जोड़ा जाएगा। तो वो खर्च आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो इन्वेस्ट में बदल जाएगा। तो इसीलिए आपको ज्योतिष हमारे यही काम करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्योतिष का वो कैसे कैसे उसको देखते हैं, कुछ लोग ज्योतिष को अन्यथा चमत्कार के रूप में देख सकते हैं। भाई, ज्योतिष चमत्कार नहीं है, लेकिन हाँ, ज्योतिष से चमत्कार हो सकता है, ज्योतिष से चमत्कार होता है, ज्योतिष से चमत्कार देखा गया है। तो वो कैसे देखा गया, कैसे होता है, कैसे संभव है, क्योंकि वो समय के अनुसार चलता है।
और समय के अनुसार चलना एक बहुत नैसर्गिक बात है कि जो समय के अनुसार चलता है समय उसकी मदद करता है, जो समय के अनुसार चलता है समय उसको विजय दिलाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता है समय उसको पीछे छोड़ देता है। ये सिद्धांत, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वो व्यय की ओर लेकर जाते हैं और खर्चे को इस रूप में देखते हैं तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वरना ये खर्च होगा, अब ये कहाँ होगा, किस रूप में होगा, वो बृहस्पति आपके जन्मकालिक क्या आधार लेकर बैठे हैं उस हिसाब से उसको प्रोटेक्शन किया जा सकता है। रोग में खर्च ना कराए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि बृहस्पति के बीज मंत्र का आप जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप सकते हैं। और देवगुरु के अशुभ प्रभाव से आप मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, ठीक है ना। किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके या शिवालय में जाकर के जैसी भी व्यवस्था है उस रूप में आप जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, ठीक है ना। और इससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो समस्या है, रोग से पीड़ित हैं, अन्य बाधाएं जो हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। वृषभ की बात कर लेते हैं तो वृषभ के लिए अष्टमेश और एकादशेश बनकर के ये एकादश भाव के अंदर ही विराजमान होंगे। देखिए यहां पर अष्टमेश बनकर के और एकादश बनकर के, अष्टमेश बनकर के जहां थोड़ा रोगों की गुंजाइश देखी जा सकती है, अगर जन्म कुंडली में ग्रह प्रतिकूल है या अष्टमेश अष्टम में वहां पर ग्रह बैठे हुए हैं तो उनको थोड़ा रोग यहां पर सता सकता है। पीलिया की जो समस्या है या लीवर में इन्फेक्शन, लीवर की समस्याएं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हो सकती है। अन्यथा अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में आपके अच्छे हैं तो उनको धन का अच्छा लाभ यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अच्छी प्रचुर मात्रा में धन यहाँ पर वृद्धि होंगे। विवाह का कार्य है, संतति का है, एजुकेशन में है, वो सभी फील्ड में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा लाभ यहाँ पर देंगे। बात अगर उपाय की करें तो अशुभ परिणाम की मुक्ति के लिए आप पीले वस्त्र का दान करें, ठीक है ना। और पीले वस्त्र को आप पहन भी सकते हैं, आज हमने भी पीला कुर्ता पहना संयोग से। तो पीले वस्त्र का जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा उसका दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, तो अशुभता का जो एक फल है वो खत्म हो जाएगा। मिथुन राशि के लिए यह सप्तमेश और दशमेश बनकर दशम भाव में बैठेंगे। अगर जिनके विवाह में किसी प्रकार की रुकावटें थी, अब वो जन्म कुंडली में आपकी क्या परिस्थिति स्थितियां वो विषय अलग है, लेकिन अगर इस हिसाब से आप इसको अपनी समस्त कुंडली का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर आप उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए कि इस गोचर काल के अंदर आपका विवाह 100% होगा, ठीक है ना। तो वो जन्म कुंडली में आप अपना बृहस्पति को वहां पर भी एनालिसिस करें और गोचर का प्रभाव देखा जाए तो ये आपके विवाह में निश्चित रूप से यहां पर जो है सपोर्ट करेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कलह कलेश चल रहा था या आपसी विवाद चल रहा था तो उन लोगों को रोकने मनाने का जो सिलसिला है यहाँ पर मनाने के पक्ष में बात बन सकती है, ठीक है। तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो उन सबको जो है यहाँ पर अच्छा बृहस्पति फल देंगे। अब बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के लिए ये षष्ठेश और नवमेश बनकर के विराजित होंगे नवम भाव के अंदर। कर्क राशि के लिए ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर खर्च की वृद्धि तो हो सकती है, गुप्त शत्रु भी थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका भाग्येश बनकर भाग्य स्थान में बृहस्पति का बैठना बहुत शुभ का परिचायक है और यह बृहस्पति आपको निश्चित रूप से आपकी भाग्य वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीली वस्तुओं का दान करना है। चने की दाल आप दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के बृहस्पतिवार के दिन या पूर्णिमा के दिन आप भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, तो आपका बहुत अच्छा यह पीरियड जाने वाला है। उसके बाद सिंह राशि की बात कर लेते हो तो पंचमेश और अष्टमेश बनकर ये अष्टम भाव के अंदर रहेंगे कर्क सिंह राशि के। तो सिंह राशि के लिए गोचर काल अच्छा नहीं है। यहाँ पर रोग में आपकी वृद्धि हो सकती है, खासकर जिन लोगों को गर्मी सूट नहीं होता है, उनको पीलिया की पहले भी शिकायत थी तो उनकी पीलिया को यहाँ पर ये बढ़ावा दे सकता है। लीवर में जिनकी दिक्कतें थी, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए गोचर काल अच्छा नहीं है। देखिए नियमित रूप से प्राणायाम करें, योग का आश्रय लें और आपको बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए और वैदिक मंत्र का जप अगर आप करवा सकते हैं, सामर्थ्य है तो आप उसको भी करें। और जिनको थोड़ा भी कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें, उनकी समस्या बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। पीली वस्तुओं का दान, पीला वस्त्र हो, पीला खाद्यान्न हो, केले का दान हो, बंदरों को खिलाना है, ब्राह्मणों को दान करना है, जैसा भी आपको उचित लगता है आप उसको जो है दान करें,
ठीक है ना। भगवान शिव के रुद्राभिषेक क्रम है, श्रावण भी चल रहा है। वेद विधि से, चाहे षडंग रुद्राष्टाध्यायी से कराएं, चाहे आप नमक चमक विधि से कराएं, लेकिन सब विधि कराएं, इस बात का ध्यान रखें। और गिलोय के रस से कराएं तो निश्चित रूप से जिनको रोग सता रहा है उनका भी ठीक हो जाएगा, और जो स्वस्थ हैं कहीं किसी प्रकार के 19-20 जो ये गोचर काल का प्रभाव है उससे भी निजात पा लेंगे। अब उसके बाद बात आती है तुला राशि के लिए। देखिए, हाँ, सिंह राशि का, ठीक है, सिंह का आपको बताया। अब जो है कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए यह जो है 4th और 7th लॉर्ड बनकर 7th हाउस के अंदर विराजित रहेंगे। यहां पर जिन लोगों की विवाह संतति कहीं ना कहीं उनमें रुकावटें, समस्याएं, बाधाएं, विघ्न अगर आ रहे थे तो उन लोगों के लिए अच्छा पीरियड बीत सकता है, उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। विशेषकर प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर लाभ मिल सकता है। आपको प्रयास करना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो और अच्छा है, और नहीं है तो वहां पर किस स्थिति में बैठे हैं उसके हिसाब से आप इसको एनालिसिस करें, और उसके बाद आप इसका अच्छा रिजल्ट, क्योंकि अच्छे काल के अंदर अच्छी चीजों की अगर आप बढ़ते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीजें आपके पक्ष में आ जाती हैं। तो सुख संसाधनों में वृद्धि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके करवाने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात कर लेते हैं तुला के लिए। देखिए, तुला राशि की जो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है वो कोई बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये तृतीय और षष्ठी बनकर षष्ठम भाव में विराजेंगे। कहीं ना कहीं विवाद से नाता जुड़ सकता है, रोग शत्रु से नाता जुड़ सकता है। आपको खास ध्यान रखना है कि आप एक तो वाणी का अपना जो है संयम रखें, विवाद में किसी प्रकार से किसी से ना उलझें, षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप गिलोय के रस से करें, और या तेल से भी कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु आपके हावी होने वाले, शत्रुओं से मुक्ति पाने का आप जो है रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये चीज आपके लिए बेहतर है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं तुला राशि वाले। वृश्चिक की बात करेंगे तो देखिए, द्वितीय और पंचमेश बनकर पंचम भाव में विराजेंगे। संतान से के पक्ष से कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। जो लोग कहीं ना कहीं संतति प्लानिंग कर रहे थे और उसमें कोई व्यवधान था, तो उनके लिए गोचर काल सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अपने जन्म कुंडली जो बृहस्पति हैं, कुंडली के ग्रह हैं, उनको देखिए, दशाएं क्या चल रही हैं उसके आधार पर, और देवगुरु बृहस्पति के गोचर के आधार पर आप उपाय करें और आगे बढ़ें। निश्चित रूप से 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। हो सकता है जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उच्च हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। जॉबलेस जो चुके थे उनको जॉब मिल सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर देवगुरु को सपोर्ट करने वाले हैं। धनु की बात करें तो लग्नेश और चतुर्थेश बनकर चतुर्थ भाव के अंदर विराजित हैं। आपको भी यहाँ पर सुख संसाधनों में वृद्धि कराने वाले होंगे, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की चिंता जिनको थी, स्वास्थ्य से पीड़ित थे, उन लोगों को भी यहाँ पर बेहतर जो है इसका लाभ मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं एक सुख के दिशा में एक कदम आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। बृहस्पति उसको लाभ दे सकते हैं। तो आपके राजकीय कार्यों में यहाँ पर सहायता मिल सकती है। कोई वाद विवाद, कानूनी दांव पेच आपके पक्ष में हो सकता है इस समय, ठीक है ना। तो ये आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पर देखा जा सकता है। मकर की बात करें तो मकर के लिए बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपका द्वितीय और तृतीय बनकर पराक्रम के अंदर बृहस्पति बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका मानसिक स्थिति तनावग्रस्त रहना, या भाई बहनों से विवाद, मित्रों से विवाद, या किसी उलझन में पड़ जाना, झंझट में पड़ जाना, ये स्थितियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों के लिए तो जो बहुत जरूर है जो जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है। तो 128-29 दिन का जो समय है उसमें आपको बीज मंत्रों का जप करना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का दान करना चाहिए उसके अच्छे लाभ के लिए। और रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं, जिससे कि आप भगवान शिव के ऊपर अगर गिलोय के रस से करते हैं तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, दुग्ध से करते हैं तो आपको सुख शांति का फल यहाँ पर प्राप्त होगा। कुंभ राशि के लिए बात करें तो एकादश और द्वादश के स्वामी बनकर द्वितीय भाव में रहेंगे। यहाँ धन वृद्धि के योग बनाएंगे, ठीक है ना। षष्ठेश में दृष्टि रहेगी, यहाँ पर आपके शत्रुओं से का मर्दन होगा, आपके शत्रु परास्त होंगे, आप उन पर विजय प्राप्त होंगे करेंगे। ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी है, और आपके लिए सुख कारक और संतति कारक यहाँ पर जो है बृहस्पति योग कारक बनेंगे। आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के मंदिर में, किसी भी सत्यनारायण मंदिर, प्राचीन मंदिर में आप जाकर के भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाएं, और बेसन का लड्डू हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। केले का भोग लगाएं, बंदरों को केले खिलाएं, तो ये चीज आप करें, और पीले वस्त्रों का दान भी श्रेष्ठ रहे। मीन राशि के लिए, राशियों के क्रम में मीन राशि
जहां इसका दशमेश और लग्नेश बनकर लग्न से संबंध रहेगा, लगन में बैठेंगे। 7वीं दृष्टि इनकी 7th हाउस पर पड़ेगी। जो अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा। विवाह के संकेत, विवाह के योग उनके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो प्रयास करें, उनको यहाँ पर इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर बात करें आयु आरोग्य की, तो जो स्वास्थ्य में कहीं दिक्कतें थी वो भी देवगुरु यहाँ पर स्लो गति से चलेंगे, वक्र का चाल चलेंगे, तो उनका भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपको अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पर दे सकती हैं। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि पर्यंत देवगुरु की वक्री होने पर उसका फलाफल।